महाराष्ट्र चुनाव, बीजेपी की रणनीति का पर्दाफाश। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी रणनीतियों को फिर से आजमाती नजर आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने एक मिथक तैयार किया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ सकती हैं या फिर वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये अटकलें मीडिया में फैलाई गईं ताकि कांग्रेस में अस्थिरता पैदा की जा सके। अब इसी प्रकार की रणनीति बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपना रही है, जिससे न केवल विपक्ष बल्कि जनता के बीच भ्रम पैदा हो सके। हरियाणा का उदाहरण, कुमारी शैलजा की अफवाह। हरियाणा चुनाव के दौरान बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से यह अफवाह फैलाई कि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ सकती हैं। मीडिया के कुछ हिस्सों ने तो यहां तक दावा किया कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ अपनी वफादारी को त्यागने को तैयार है। यह पूरी तरह से झूठी खबर थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर अस्थिरता पैदा करना और जनता के मन में शक की भावना को बढ़ाना। लेकिन समय के साथ ये साफ हो गया कि ये बीजेपी की एक रणनीति थी और कुमारी शैलजा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में वही रणनीति, उद्धव ठाकरे पर हमला। अब महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने वही रणनीति अपनाई है। इस बार बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अफवाह फैलाई कि वो इंडिया अलायंस छोड़ सकते हैं और वापस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीवी चैनलों पर लगातार इस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं ताकि जनता के बीच भ्रम फैलाया जा सके। अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि लोग इसे सच मानने लगे। लेकिन संजय राउत ने इस मुद्दे पर इंटरव्यू देकर साफ कर दिया कि यह केवल एक झूठी अफवाह है और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे की मजबूत स्थिति। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का कद किसी से छिपा नहीं है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे न केवल महाराष्ट्र में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, बल्कि उनकी पार्टी की पकड़ भी राज्य में बहुत मजबूत है। इंडिया अलायंस के तहत उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के साथ मिलकर जो रणनीति बनाई है, वह उन्हें आने वाले चुनाव में बहुत फायदा पहुंचा सकती है। वर्तमान में चल रहे विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है और चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी की अफवाह फैलाने की नीति। बीजेपी हमेशा से अपने चुनावी रणनीतियों में मीडिया का प्रभावी उपयोग करती नजर आई है। हरियाणा और अन्य राज्यों की तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने का काम शुरू किया। यह रणनीति इसलिए अपनाई जाती है ताकि विपक्षी दलों के नेताओं के बारे में भ्रम पैदा किया जा सके और जनता को यह सोचने पर मजबूर किया जा सके कि विपक्ष में एकता नहीं है। लेकिन यह रणनीति हर बार सफल नहीं होती और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को लेकर फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का भी यही हश्र होने वाला है। संजय राउत का स्पष्टीकरण। बीजेपी द्वारा फैलाई गई अफवाहों के जवाब में संजय राउत ने खुलकर मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे के बीजेपी में जाने की सभी संभावनाओं को नकार दिया। राउत ने साफ किया कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं और उनका बीजेपी के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जानबूझकर यह अफवाह फैला रही है ताकि शिवसेना और इंडिया अलायंस के बीच दरार डालने की कोशिश की जा सके, लेकिन उनकी यह रणनीति सफल नहीं होगी। बीजेपी की चुनौतियां। महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति पहले की तरह मजबूत नहीं रही। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी की सीटें घटती जा रही हैं और पार्टी के अंदर भी कई तरह के असंतोष की खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी रणनीतियों को तेज कर रही है और इस तरह के भ्रामक प्रचार का सहारा ले रही है। उन्हें इस बात की अच्छी तरह समझ है कि अगर वो महाराष्ट्र में हारते हैं तो इससे पार्टी के अंदर भी उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। बीजेपी को पता है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में हार का मतलब होगा कि पार्टी की अन्य राज्य इकाइयों में भी विद्रोह का खतरा बढ़ सकता है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार हर सप्ताह राज्य में सर्वेक्षण करा रही है और चुनावी रुझानों पर कड़ी निगाह रखे हुए है। बीजेपी का आंतरिक संघर्ष। महाराष्ट्र चुनाव में न केवल राज्य की रणनीति के लिए बल्कि बीजेपी के आंतरिक समीकरणों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पार्टी के अंदर यह चर्चा जोरों पर है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को इस समय बड़े राज्यों में जीत की सख्त जरूरत है ताकि पार्टी के अंदर उनका प्रभुत्व बना रहे। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में हार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जनता को गुमराह करने की कोशिश। महाराष्ट्र में चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें इस बात का साफ उदाहरण है कि किस तरह राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैलाई गई झूठी खबरों का मकसद केवल जनता को गुमराह करना और विपक्षी दलों के बीच
दरार डालना है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व क्षमता के साथ यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार का सामना करने के लिए तैयार है। आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता इस तरह की अफवाहों पर कितना यकीन करती है और किस तरह के निर्णय लेती है। लेकिन एक बात तय है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अहमियत आने वाले चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।